प्रक्रिया को लगभग अब 100 दिन के करीब होने को बढ़ रहे हैं। हम लोग 100 दिन के करीब हो चुके हैं। तो बहुत अभी बढ़िया। 31 दिसंबर के तुरंत बाद से हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं नए साल में। और 31 दिसंबर तक ये सारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज इसी सब पे चर्चा होगी। अभी हम 7 साथी जुड़ चुके हैं। और सुभाष जी जुड़े हुए हैं। नेशनल कोऑपरेटिव की जितनी भी नेटिक्रिटी है और सारे जो आगे कैसे होगा कैसे चलेगा इसमें, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग साइड पे, और कैसे इसकी मार्केटिंग होगी, कैसे इसकी नेटवर्किंग होगी, कैसे इसका एक्सपोर्ट होगा, तो इन सभी विषयों पे सुभाष जी विस्तार से बात रखेंगे। और साथ ही साथ जो प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे। सुभाष जी ट्रेवल कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे वो डिस्टरबेंस आएगा तो वहाँ वहाँ पे मैं और अन्य साथी जो नेशनल कोऑपरेटिव के साथी हैं वो उस पे कवर कवर फायर देंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ सुभाष जी शुरू करें। 8:16 हो चुका है। आदरणीय सुभाष नलंगी जी आए और नेशनल कोऑपरेटिव के कार्यों और आगे के जो प्लान है और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में चर्चा शुरू करें। सुभाष जी। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नमस्कार। अभी अपना नेशनल कोऑपरेटिव का अभिषेक जी ने बताया कि 100 दिन तक अपना चर्चा चल रहा है और संगठन भी बन रहा है। अभी नेशनल कोऑपरेटिव के 24 डायरेक्टर बन चुके हैं। उसमें 5 महिला है और 19 जेंट्स है। अभी इसमें 8-10 स्टेट ही कवर हो गए हैं, बाकी स्टेट अपने को कवर करना है। लेकिन अभी जो स्टेट ने लीड लिया है वो स्टेट है एक महाराष्ट्र, एक उत्तराखंड, बाद में उत्तर प्रदेश और बाद में गुजरात। ये 4 राज्य और राजस्थान, ये 4-5 राज्य में अपना काम अच्छा होगा, प्रदर्शन अच्छा होगा। और अपने को जो 50-60 सदस्य एक स्टेट के चाहिए, महाराष्ट्र के मैंने 70 सदस्य जमा किए हैं और उनके डॉक्यूमेंट भी जमा होना चालू हो गया है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी काम चल रहा है, राजस्थान में भी काम चल रहा है। और हम कल गुजरात में जो मीटिंग ले रहे हैं उसमें 50 सदस्य सहभागी होंगे, ऐसा महेंद्र जी का कहना है। महेंद्र जी गुजरात स्टेट के अपने नेशनल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर है। अभी अपना भारत में ढांचा ऐसा रहेगा, अपना काम स्टार्ट होगा गांव लेवल से। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी गांव में चालू हो जाएंगी, ब्लॉक में उसका एक संघ बन जाएगा, बाद में डिस्ट्रिक्ट में फेडरेशन बनेगा, फिर रीजनल में एक फेडरेशन बनेगा और स्टेट में एक फेडरेशन बनेगा। महाराष्ट्र में हम गांव से स्टार्ट किया है, ब्लॉक लेवल पे भी हमारा काम सही तरीके से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट का भी प्लानिंग साथ साथ हम कर रहे हैं। पहले शुरुआत हमने डिस्ट्रिक्ट से की थी और डिस्ट्रिक्ट के करके रीजनल भी हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। और स्टेट का भी काम हमारा अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा काम हमने महाराष्ट्र में एक ढांचा बनाया है, क्योंकि गांव के पास कैसे जल्दी जाएंगे। नेशनल का आदमी डायरेक्ट गांव में नहीं जा सकता, स्टेट का आदमी डायरेक्ट गांव में नहीं जा सकता, फिर रीजनल का आदमी भी नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं जा सकता। ब्लॉक लेवल के आदमी गांव में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे, रीजनल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट वाले रीजनल में जाएंगे। महाराष्ट्र के मैंने 12 रीजनल बनाए हैं। 12 रीजनल बना के 12 रीजनल में हमने कोऑपरेटिव 3-3 जिले का एक ऑफिस बनाया है। जो हमारा प्रेसिडेंट है 3 जिले का, उसी ने ऑफिस की व्यवस्था की है अभी स्टार्टिंग में। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा ऑफिस बन चुका है, 36 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बन चुका है। वहाँ हमारी मीटिंग होती है।
फिर 358 ब्लॉक महाराष्ट्र में है। लगभग 150 ब्लॉक में हमारा काम या हमारा प्रदर्शन अच्छा है। हम भारतीय कृषक समाज का संगठन भी चलाते हैं। तो 150 हमारे महिला और जेंट्स प्रेसिडेंट ब्लॉक के हैं। वहाँ भी हमारा ब्लॉक लेवल पे एक छोटा सा ऑफिस है। वहाँ हर हफ्ते में एक मीटिंग होती, हर महीने में एक मीटिंग होती, कभी कभी बड़ी मीटिंग होती, और हफ्ते में जितने सदस्य आते वो एक मीटिंग होती, और उसमें कुछ ठहराव लिए जाते हैं या कुछ बिंदु पे चर्चा होती, और उसको हम आगे लेके जाते हैं। ऐसा हमारा महाराष्ट्र का ढांचा है। बाकी स्टेट का भी हम देख रहे हैं कि कई जगह लोग कोऑपरेटिव को नहीं स्वीकार रहे। कोऑपरेटिव बदनाम है, कोऑपरेटिव से होगा नहीं, ऐसी बातें मुझे थोड़ी सुनने में आती। लेकिन हमने महाराष्ट्र में 1 साल से हमने कोऑपरेटिव का काम भी थोड़ा चालू किया है उत्पादन में। उसमें 11 सदस्य हैं और बीज उत्पादन में हम लोग लगे हैं। बीज लोगों को प्लॉट दिए हैं और बाद में इसके ऊपर प्रोसेस भी करके लेंगे, क्योंकि जगह जगह यहाँ प्लांट लगे हैं। उसी में देशी बीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सीड हमारा वाराणसी का है और वो 20 साल से महाराष्ट्र में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, इसलिए लोग उसको यानी लूज पैकिंग में लेने के लिए भी राजी होते हैं। यानी मिलता ही नहीं बीज। इस साल भी हमारे पास 300 किलो बीज तुअर का आया था, वो पूरा सेल हो गया। उसका रेट भी बहुत हाई है, लेकिन उत्पादन भी बहुत अच्छा है। ऐसी ही चीजें हमने कुछ सिलेक्ट की है। तो ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम चालू है, ब्लॉक लेवल पे हमारी मीटिंग चालू है, और ग्राम लेवल पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक ब्लॉक में हम कम से कम 10 से 15 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का काम करना चाहते, गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे। कुछ जगह हम बचत गट यानी समूह बनाना चाहते हैं। 22-21 लोगों का हम समूह बना रहे हैं और समूह द्वारा हम काम कर रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का उत्पादन भी ले रहे हैं, लोगों को जमा करके। उसमें कृषि विभाग का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत हमें हेल्प होता है। और आत्मा करके जो स्कीम है महाराष्ट्र में, वो भी अच्छा मदद करती है। इसलिए हमें गांव गांव में 25-25, 20-20 लोगों का समूह मिल रहा है, और उसका भी फायदा हमारे एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी निकालने में हो रहा है। कुछ एफपीओ का भी हमें सहायता हो रहा है। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चली नहीं, लेकिन अभी वो बंद अवस्था में है, और उसके भी जो सदस्य है वो भी हमें मदद करते हैं। कई जगह हम एनजीओ का भी सहारा लेते हैं कि अच्छे लोग हमें जुड़ाओ और आगे हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा करे। और इसमें ब्लॉक लेवल पे एक संघ बनाएंगे, और ब्लॉक लेवल पे भी हम थोड़ा अच्छा काम करने का इस समूह के माध्यम से सोच रहे हैं। कुछ जगह हमें अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है, नागपुर, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, लातूर, इस जगह अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है। और अलग अलग क्रॉप में हम लोग गए हैं और अलग अलग क्रॉप में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोऑपरेटिव का काम चल रहा है। अभी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की कंडीशन बहुत अच्छी है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की भी कंडीशन अच्छी है। रीजनल के लोग थोड़े कम काम प्रदर्शन कर रहे हैं, कम थोड़ा काम करने का। और हम रोज उनकी मीटिंग लेते हैं आधा घंटा। और नेशनल कोऑपरेटिव की भी हम, सॉरी, स्टेट कोऑपरेटिव की भी हमारी मीटिंग हम लेते हैं। हमने सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उत्पादक प्रक्रिया विपणन ऐसा कोऑपरेटिव का नाम दिया है, और उनके नाम पे हम महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव रजिस्टर करना चाहते हैं, जो हमारा फेडरेशन रहेगा महाराष्ट्र का, मल्टी स्टेट फेडरेशन। बाकी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, इसके ऊपर हमारा फोकस है, और ज्यादा तो फोकस हमारा ब्लॉक के तरफ है। लोग
अडप्ट करके उसमें हमें काम करना है और अच्छी तरह से आगे जाने का हमारा प्रयास चल रहा है। ऐसा ही इतना मेरा कहना था। अभी मैं थोड़ा ट्राइवल में हूँ। हाँ, तो स्टेशन आया हूँ तो थोड़ा आवाज भी आता है बाजू में, तो अभी 9 बजे मेरी ट्रेन है यहाँ से अहमदाबाद के लिए। धन्यवाद। जी, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजाराम राजू जी, आप भी थोड़ा सा इस विषय पे अ, विस्तार से बताइए, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज अच्छा, आ रही है जी। अब डॉक्टर सुभाष नालंगे जी ने बता दिया तो उसके ऊपर तो नहीं हमारा, या उसके बराबर का नहीं। तो नहीं, पर मैं थोड़ा सा रिपीट ही कर देता हूँ। आपका आज का विषय है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की गतिविधियां और संभावित विषय। तो हम पहले तो नेशनल कोऑपरेटिव के बारे में ही बताएं, तो उनका उद्देश्य तो ये हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि नेशनल की बात कर रहे हैं, सहकारिता को अ, आर्थिक मदद करना, सहकारिता, पूरी सहकारिता को ही बढ़ावा देना, क्योंकि ये राष्ट्रीय है। और राज्य स्तर पर जो सहकारी समितियां या जो फेडरेशन वगैरह बनाएंगी, उनको भी सहायता प्रदान करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे हो, सदस्यों के बीच में, उसमें स्टेट वाइज भी आ गया, ब्लॉक वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, उनमें कैसे सहयोग और समन्वय बने, ये तो नेशनल का उद्देश्य है। और हमारे उसमें दो उद्देश्य और भी जोड़ रहे हैं अभिषेक जी, सुभाष नालंगे जी। ये जोड़ रहे हैं कि स्टेट और इवन ग्राम लेवल तक भी व्यापार में मदद करना, और आर्थिक किसी कोई कमजोर है, कोई सलाह है, प्रतिक्षण वगैरह, उनका भी करना। तो जैसे अभी रालेगन में हुआ कि हमने प्रतिक्षण भी दिया, ये दिया, बेसिकली ये नेशनल की तरफ से था। अब इसकी कुछ गतिविधियां ऐसे शायद हो सकती है। एक तो संगठन, गठन, गठन में सभी की मदद करना, चाहे अपनी भी हो और चाहे पर स्टेट और डाउन लेवल हो। वित्तीय सहायता तो मैंने बताया ही, कौन कहाँ से ले सकता है, कैसे ले सकता है। और गतिविधियों में मेन हो सकती है प्रशिक्षण और टेक्निकल सहायता। प्रशिक्षण तो जैसे आपने अभी देख ही लिया, और टेक्निकल सहायता ऐसे हो सकती है कि वो भी आपने देख ही लिया कि हम कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से या उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो इन चारों की बेसिकली आर्थिक सहायता भी आ गई, इसमें विमर्श भी आ गया। इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? तो सहकारिता तो की शक्तिकरण करना, उस आंदोलन को मजबूत करना देश भर में, उसके लिए पंजीकरण है और उसमें मदद करना, वो जो लोग आप कर ही रहे हैं। सहकारिता समितियों को वित्तीय सहायता कैसे मिलेगी, कैसे प्रदान होगा, उसका एडवाइस करना और उसके आगे जाना। और सहकारिता समिति का प्रशिक्षण और टेक्निकल भी एक प्रतिक्रिया है, एक गतिविधि है जो आपने देख ही लिया। सहकारिता के समय के बीच में समन्वय, सहयोग, और दो हमने एडिशनल, दो एडिशनल तो क्या, ये हमारी तो इस सोसाइटी में है कि व्यापार में बढ़ावा कैसे देना। जैसे नालंगे जी उस गौशाला से सामान पहुंचा के सहकारिता में लिया है, वहां से बेच दिया और दूसरी सबको दे दिया। ऐसे ही आर्थिक सहायता भी, किसी कमजोर पड़ रहा है, किसी को इनिशियल सहायता कर रही है, तो वो कर रहे हैं। तो ये तो मल्टी स्टेट नेशनल कर दिया। पर अगर टाइम है तो मैं दो लाइन, हमारा सहकारिता का ही क्या उद्देश्य है। सहकारिता का उद्देश्य ओवरऑल लेवल पे है कि स्वयं सहायता, हाँ, सब आपस में मिलके स्वयं सहायता करें। और उसमें एक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण विकास, क्योंकि हमारे देश में तो ग्रामीण विकास बगैर कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा सामाजिक समानता का इसमें ध्यान रखा जाए। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भी ध्यान रखा जाए। और हम, हमारे देश की जो जरूरत है उसके अनुसार इसके थ्रू हम रोजगार सृजन करें।
कर्ज से किसानों को मुक्ति कराएं, सभी को जो भी है, और सामाजिक व आर्थिक विकास की तरफ बढ़ें। इससे लाभ भी बहुत अच्छे हो सकते हैं कि सस्ते व शुद्ध वस्तुएं, भोजन की सामान या अन्न, वो सब लोगों तक पहुंचे। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो घी तो 5,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें आइडिया ये है कि हमने जो उसको बेनिफिट के बाद उसको बेनिफिट मिले 1 गुना 2 गुना, लेकिन उसके बाद इस तरह ना बढ़े कि वो आम जनता तक पहुंचे ही नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये देश में बहुत जरूरी है, और युवाओं का के लिए रोजगार व युवाओं को अवसर देना हर एक। जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज चली गई है। मैं आग्रह करूंगा बलदेव जी से कि वो हरियाणा जो कोऑपरेटिव का प्लान पर जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार रखें। बलदेव जी, बलदेव जी आपको आवाज आ रही है? बलदेव जी, बलदेव जी, उजपेती जी मुझे लगता है उत्तराखंड। बलदेव बलदेव जी का नेटवर्क नहीं है। जी जी, उजपेती जी हाँ, जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव का कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा विचार रखें, वो सभी को बताएं कि क्या उत्तराखंड में। हाँ, हाँ नहीं मैं उत्तरा पूरा कर दूं, बस 2 सेंटेंस रह गए, अगर आवाज आ रही है तो। हाँ जी जी, अब आई। हाँ जी हाँ, जी तो जी। ये उसका उसके लिए बाकी दूसरा डेयरी है, और तीसरा ये जो है ना हमारा आवास से भी रिलेटेड है। तो आवास में तो ये मल्टीपल कंपनियों ने ये बड़े बड़े हाउसिंग बना लिए, पर हम उसमें छोटी की तरफ नहीं जा रहे, गांव की तरफ नहीं जा रहे। उसमें भी कोई एक सोसाइटी या एक सहकारिता का ऐसा बन सकता है। गतिविधियां आप सब जानते हैं, आर्थिक विकास है, कृषि उत्पादों का प्रसंगण है, पहले तो पैदावार है, फिर प्रसंगण है, फिर उनका समर्थन मूल्य समर्थवर्धन, और वित्तीय सेवाएं भी इसमें आ जाती है, और सामूहिक सामूहिक नीति संरक्षण, ये सब आते हैं। हाँ, ब्रिगेडियर तो साहब थोड़ा सा इनसे आप, हरियाणा का भी बताइए, हरियाणा को लेके क्या कार्यक्रम है, कैसे उसको हरियाणा बढ़ाने में का अभी प्रयास 0 किया? कार्यक्रम है। तो उसमें थोड़ा सा मेरी बताइए। तरफ से तो नालंगे जी साहब की सहायता से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो हाँ अभी वो जोड़ नहीं सका हूँ, और आगे अच्छा, प्रोग्रेस नहीं है। तो इस तरह का है। नहीं नहीं, हम धन्यवाद। लोग सब लोग मदद करेंगे, सब लोग सहायता करेंगे। जी जी, सभी आप लोग जरूर चिंता मत बढ़ेंगे। करो ब्रिगेडियर साहब, हम सब लोग सहायता करेंगे और हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। चिंता मत करो। हाँ। हरियाणा मेरी तो मेडल वाले भी आगे हैं, तो सभी से आगे मेरी रहेगा। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो। आ रही आ आ रही रही है आ जी। रही हाँ हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नेटवर्क बंद हो गया था। अभी हिमाचल के बारे में मैं आप बताना चाहूँगा। हिमाचल में अभी दो नेशनल डायरेक्टर बने हुए हैं, और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये 12 जिले हैं, तो हर जिले में हम अपनी कोविड सोसाइटी का प्रसार करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि 5 हमारे नेशनल डायरेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर बनाएंगे, उसके बाद रीजन के बनाएंगे, उसके बाद फिर जिला के बनाएंगे, और फिर ब्लॉक के बनाएंगे। इस प्रकार ब्लॉक से लेकर के और प्रदेश तक हमारे ये मतलब नेटवर्क जो है, इसका हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों से हमारा संपर्क हो गया है, तो लोग इस काम के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, और जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं बहुत, और सेब यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ के सेब के व्यापारी जो उनको हम बोल रहे हैं कि आपका सेब जो है वो यहाँ मतलब धुले मूल में बिकता है, तो कॉपर साटी के माध्यम से उसका रेट जो है ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस प्रकार जो भी यहाँ उत्पाद हो रहा है उसको हम कॉपर साटी के माध्यम से उसका प्रसार प्रचार करेंगे। तो बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आदरणीय उत्प्रेती जी। हाँ नमस्कार जी, अभिषेक जी, सभी को मेरा प्रणाम, उपस्थित सज्जनों को। उत्तराखंड की बात है, ग्रुप तो वहाँ सब जिले में मैंने इधर बना रखे हैं, कुमाऊं रीजन में। और उसके बाद उसको बीच में रोक दिया था, और अब उसको हम जो ब्लॉक एडेप्शन वाला फार्म है, पहले हम सोचते हैं उसको अभी जा करके सबसे भरा लेते हैं और देखते हैं उसमें कितने कलेक्ट होते हैं। और जो 50 बनाने का है,
तो हमारे 3 डायरेक्टर हैं, ललित जी और अजय जी, से हम लोग तीनों लोग मिल के बात करते हैं। अगर 50 वाले भी बन जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और जो अभी हमने ग्रुप बनाए थे, अब उन ग्रुपों में जितने भी लोग हैं उनको हम ब्लॉक एडॉप्शन वाला फॉर्म भरा के पहले भिजवाते हैं। ये हमारा मेन काम होगा अब वहां पर जाकर के। जी। जी। और कुछ विषय रखना चाहेंगे क्या? सोचा है क्या कार्य योजना है? क्योंकि कार्य योजना पे भी थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ हाँ, ये हम सोच रहे हैं कि अभी वहां पर एक तो हमारा एक कोऑपरेटिव तो हमारी चल रही है जिसमें सारा प्रोडक्शन हो भी रहा है। और जिसको जरूरत है वो हमको अगर कहता है तो हम उसको अवेलेबल भी करा सकते हैं। उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे मसाले की सारा रेंज है, और बदरी घी है, शहद है। उसके अलावा वेनेगर हैं कई क्वालिटी के, जैसे कीवी के वेनेगर है, और एप्पल के हैं, और ये गन्ना गन्ने का वेनेगर है। तो इस तरह से उसको वो बना हुआ है, प्रोडक्ट तैयार है वहाँ पर। शहद भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, मदरी घी भी अवेलेबल है, और मसाले हल्दी वगैरह, और भी चीजें जो कुछ जड़ी बूटियां भी कुछ उपलब्ध हैं, जैसे डायबिटिक वगैरह की, ब्लड प्रेशर की, इसकी दवा हम लोगों ने उसकी भी बना रखी है उसी उसमें, और उसको भी हम अवेलेबल कराने के स्टेज में हैं। तो अब अगर उसका हम अगर आप कहें तो हम उसकी लिस्ट भेज देते हैं, वैसे मैंने भेज रखी है शायद उसमें। तो नहीं, वो उसको वो आप फिर से अभी भेजिए, फिर से भेजिए मुझे। वो अच्छा। शायद डिलीट हो हाँ। गई थी मेरे। आप फिर से भेजिए, मैं उसको अच्छा। कल ही अपलोड करवा दूंगा। ठीक। ओके ओके ओके, मैं भेज देता हूँ। और उसके अलावा करीब बहुत आइटम्स हैं। तो रेट और भी गोबर का भेजिएगा, भी अभी। रेट। रेट। हाँ, रेट भी लिखा रेट। है, लिखा है। ठीक है ठीक है। ओके सर। हम्म। तो ये है उत्पत्ति जी का अपडेट। हमारे और साथी हैं, जो गुमान सिंह जी भी आज जुड़े, और अन्य साथी भी ऐसे ही हैं। प्रतीक जी, कल का कार्यक्रम जो है वो अच्छा, अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद एक में मिनट है। आप अभिषेक जी। सकते हैं, मैं डिटेल भेज दूंगा आपको। एक हाँ मिनट बोलिए। अभिषेक जी। मैं जी जी। अल्मोड़ा जनपद में एक हमने स्टार्ट किया था, वो सुजला मसाले, उसका तो आपके गूगल से भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा। तो उसको अगर जी। आप वैसे ही ऐड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद उससे भी काम चल जाएगा, लिस्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुजला मसाले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नाम लिख के अगर भेज आप दूंगा भेज आपको, ठीक सकें, है। अगर आप लिंक भेज सकें तो बेहतर होगा हाँ हाँ हाँ, कि। भेज दो। हाँ हाँ, भेज दूँ, ठीक, ओके। ठीक। सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी। हमारे हमारे यहाँ कथा से क्रांति का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। हम्म। भजन संध्या और सुंदरकांड के कार्यक्रम से ये स्टार्ट हुआ। विकास। राजस्थान में प्याज का काम, और सरसों का काम, और हम्म। उधर दूसरी तरफ गायों पर दूध, गोबर, गोमूत्र पर काम किया जा सकता है। प्याज पर भी काम अच्छा किया जा सकता है, सरसों पर भी काम अच्छा किया जा सकता है। जी। तो अभी जो कल हमारी चर्चा हुई थी उसी पे हम लोग सरसों वाले मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसको वहां से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर की मार्केटों में प्लेस किया जा सकता है, वहां पे लगवाया जा सकता है। और साथ ही साथ उसको शुद्ध लोगों को उत्पाद मिले, उसके लिए भी व्यवस्था तैयार की जा सकती है। गुमान सिंह जी भी आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गुमान सिंह जी, आप बताएंगे क्या? जी। हाँ गुमान सर, सिंह जी। आपने हमारे भी सरसों होती है सर, अलवर में भी बहुत मात्रा में होती है सरसों। वो बता क्या दिया था क्या? मैंने गुमान सिंह जी इनको, अलवर का प्याज और उसके सरसों के बारे में बता दिया था। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने जो ब्लॉक रिपोर्ट की कही थी, वो रिपोर्ट के लिए मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को कह दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो उनके पास रिपोर्ट होती है, सालाना रिपोर्ट होती है, तो उसमें सारा कुछ ब्यौरा रहता है। तो हाँ, कहा उस है। रिपोर्ट से काफी कुछ जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस ब्लॉक की रिपोर्ट बनाए, वहाँ का एग्रीकल्चर और जो वहाँ का लघु उद्योग है उसको, उसके बारे में वो रिपोर्ट तैयार करें। तो वो उससे काफी मदद मिलेगी आपको और सभी साथियों का ही। मेरा वो है कि हम लोग इस तरह की जानकारियां सरकारी विभागों से निकाल लें, तो उससे ये रहेगा कि वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और चीजें हम लोग उसको फिर सही दिशा में ले जा सकते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सुभाष जी, ये जो प्याज वाला मामला है जो अलवर और करौली के आसपास होता है, बहुत तायक में होता है, प्याज और सरसों।
तो इसको लेके क्या कुछ किया जा सकता है किसी के साथ साझेदारी करके या कुछ? अपन वहाँ प्याज का जो उत्पादन होता है वो कौन सा प्याज होता है, वो एक पहला देखना पड़ेगा। हम्म। और प्याज उसको कैंसर। कौन सा प्याज? कौन सा प्याज, कौन सा प्याज होता है? लाल लाल वाला। नाम क्या हाँ, है? नासिक रेड होता है क्या? ये गुमान सिंह जी नाम बताना। ये नासिक सर ग्रेड हमारे भी यहाँ पे होता भी है, क्विकटेल। 2 सीजन वाला, 2 सीजन ठीक वाला है, होता है। ठीक है। जो जो होता है उसके लिए हमारी हिंदुस्तान एग्रो की टीम आएगी, और एक बार आप भी ठीक देखने के लिए आ जाओ इधर, और उसके ऊपर अपन काम करेंगे। ठीक ये सर ठीक। नासिक ग्रेड भी है ये सर और यहाँ के लोकल है साहब। ये सीकर भी इसमें एक बड़ा एरिया है जो पूरी दिल्ली और आसपास सप्लाई करता है, वो हमारे इंडिजिनस है। पर कुछ बरसाती सीजन की है, 2 सीजन की प्याज आप जानते ही होती है, वो सारी यहाँ होती है। और सरसों का मेन नेशनल लेवल का आईसीआर का बड़ा सेंटर भरतपुर में है। तो एक बार सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें सारी जानकारी जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। धन्यवाद। वहां से भी कोई जानकारी आप चाहेंगे तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये सर जो हमारे जो प्याज होती है ना वो क्या है एक्चुअल में, जैसे नासिक में होती है ना उस तरह से ही वो लाल होती है, पर लेकिन हमारे यहाँ छोटी तरह की प्याज होती है। नासिक की थोड़ी मोटी होती है, कभी हमारे यहाँ नासिक छोटी ही आता होती है। था अपने यहाँ। इस तरह से हो पाती है। और गर्मियों में जो होती है प्याज वो होती है सफेद वाली। और जैसे अभी ब्रिगेडियर सर बता रहे थे सीकर में भी होती है प्याज, वो भी अच्छी मिठास होती है उसमें खाने में। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से प्याज होती है इधर। और बाकी की ये सरसों को तो एक अच्छा एक प्रोग्रेस एक हो रहा है। प्याज का ग्रुप बनाइए, और हमारा एक सेंटर है पुणे डिस्ट्रिक्ट में प्याज का, वहाँ एक दो लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हम लोग, खेड़ के पास, नारायण गांव के पास। हम्म। मैदानी इलाकों की प्याज मीठी होती है और पहाड़ी इलाकों की तीखी होती है। ये फर्क है दोनों में। अलवर भरतपुर में तो ये सरसों का हब है हमारे यहाँ पे इधर। अलवर भरतपुर करौली इधर सरसों सबसे अधिक होती है। तेल की मात्रा भी अच्छी निकल जाती है इधर हमारी तरफ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक से बोलिए, आप सब चुप हो गए। कोई बोल ही नहीं रहा तो सुनेंगे कैसे? नहीं, उनका जी, नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम हुआ होगी, कि प्रतीक जी बोलेंगे। कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू है और मैं एक दूसरे कॉल में चला गया था, इस वजह से ये दिक्कत हो गई। तो ये जो प्याज और सरसों का इशू है, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर गुजरते दिन के साथ हमें इस तरह के पर वो करना पड़ेगा, और फसलवार हमको समूह बना के और काम शुरू करना पड़ेगा। तो प्याज एक बहुत बड़ी फसल है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कई जगहों पे खूब उगती है, और इसका पूरे देश में 12 महीना खपत होती है, तो दुनिया में भी होती है। तो प्याज को लेकर किया जाएगा, और इसको लेके कई सारे विशेषज्ञ, और जो हमारा ये जो हिंदुस्तान एग्रो का तो इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है प्याज का, तो बहुत सारा काम किया जा सकता है प्याज के ऊपर। उस पे हम लोग विस्तार से बात और काम करेंगे। हमारे साथ और जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये 3 स्तरीय कार्यक्रम है। पहला स्तर है कि आपके व्यक्तिगत तौर पर आपकी खेती में किस तरह से मतलब कि आय वृद्धि कराई जा सके। आप किसी भी समूह से नहीं जुड़ना चाहते, किसी भी उसमें नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर
कैसे आपको सहायता दी जा सकती है, ज्ञान के माध्यम से और लोकल नेटवर्क के माध्यम से और अन्य माध्यम से। दूसरा ये है कि छोटे छोटे ग्रुप स्वयं सहायता समूह के टाइप के, आजीविका के टाइप के बना करके, और उसमें क्योंकि पेपर वर्क कम होता है तो आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। और पूरी व्यवस्था जो होती है उसमें केवल और केवल अकाउंट हैंडलिंग और रजिस्टर मेंटेन करना है, बाकी वो सारी चीजें अनरजिस्टर्ड तरीके से चलती हैं, वो आप लोग कर सकते हो। और इसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। और तीसरा ये जो कोऑपरेटिव वाला है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव में काफी लीगल पछड़े होते हैं, काफी बड़े स्तर पे काम करना होता है, तो ये कोऑपरेटिव वाला है जिसपे हम लोग बुधवार को बात कर रहे हैं। आज बुधवार है, हम बुधवार को उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे ग्रामीण या शहरी भाई हैं, वो तीनों विषयों पर ही काम कर सकते हैं, तीनों तरीकों से काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर छोटे समूह के तौर पर काम कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका समूह के माध्यम से, और तीसरा कोऑपरेटिव के माध्यम से काम कर सकते हैं। और सप्ताह में 4 दिन 5 दिन जो हमारे मतलब जो चर्चाएं होती हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द होती हैं। और कोशिश ये की जाती है कि जो साथी जुड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से अपने मतलब के सदस्य और अपने मतलब के समूह ढूंढ लें और उनमें ही आपस में मिल करके चीजों को बढ़ाना शुरू करें। शनिवार को जो हमारा चर्चा होती है वो जो नीतिगत विषय हैं उन पे लेके रहती है, और रविवार को जो सिद्धांत और सोच और दर्शन और धर्म अध्यात्म वाले विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में हम लोग पिछले 2 महीनों से काम कर रहे हैं, 3 महीनों से। यहाँ पर अन्य राज्यों के भी साथी जुड़े हुए हैं। उड़ीसा से भी हमारे करीबन टीम में 4 लोग पहले से ही हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने नियम बनाया था कि किसी भी राज्य से एक एक सीमित उस संख्या के बाद फिर हम लोग नहीं लेंगे। तो अभी जहां जहां वो क्लोज होता जा रहा है वहां वहां पे हम लोगों ने लेना बंद कर दिया है, और बाकी राज्यों में जहां नहीं हुआ है वहां पे चालू रखा गया है। तो यहाँ पे राजस्थान की बात हो चुकी। दीपक अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश को लेके आप के जो कार्यक्रम है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि उसको गति दी जा सके। अपने साथ कुछ अपने साथियों को जोड़िए और वहां पे समूह के माध्यम से या फिर और अन्य माध्यम से उसमें काम शुरू हो सके। दीपक अग्रवाल जी। दीपक जी। दीपक जी सुनाई दे रहा है? कुछ नेटवर्क का इशू है? देवदत्त गंगवार जी, आपको आवाज आ रही है? देवदत्त गंगवार जी। देवदत्त जी। देवदत्त जी। दीपक जी, देवदत्त जी। कल्याण दादा। कल्याण दादा। हाँ हाँ, सबका नमस्कार। मेरे कहने का वो ये अच्छा रहे, मतलब मैं तो कई एक सजेशन भेजे थे कि एक जो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बना रहे हैं उनका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, जिस तरह आप लोग को बता रहे हैं कि एक तो टेक्निकल सपोर्ट देंगे। ये बिजनेस हाँ प्लान होना चाहिए नहीं, ये इसी के लिए तो हम लोग 24 और 25 को बैठे थे वहां पे। हाँ बिजनेस प्लान बनाने के लिए बैठे थे, और उस पे कुछ काम हो रहा है। सभी जिनके भी जो विचार आते जा रहे हैं वो लेते जा रहे हैं, और उसको मिलाकर एक बिजनेस प्लान मैं तैयार मैं किया। मैं मैं अभिषेक जी यही बोल रहा हूँ कि उसमें 2-4 लोगों को सिलेक्ट करके एक प्रपोज्ड बिजनेस प्लान बनाए, उस पर फिर चर्चा हो। जैसे अभी बता रहे हैं, ठीक है, प्याज को लेकर के, सरसों को लेकर के हो सकता है, और जो जो है कि ये एक नेशनल रहेगा कि नेशनल कोऑपरेटिव भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के साथ जो स्टेट का कोऑपरेटिव रहेंगे उनके साथ रहेगा। अगर ये सारी प्रमोट करने के लिए, उनका टेक्निकली सपोर्ट देने के लिए, उनको बिजनेस सपोर्ट देने के लिए, उनको फाइनेंशियली लिंकेज करवाने के लिए, ये तमाम चीज को, ताकि एक क्लैरिटी आएगा कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, एक प्रपोज्ड प्लान होना चाहिए। तो हाँ हाँ, हम अभी वही बन रहा है, वही बन हाँ रहा है जी। वो हाँ जी, प्लान ही बन रहा है, इस पे काम हाँ हो रहा है। हाँ 24 ठीक है 25 तारीख से शुरू हुआ है ना, उसी पे तो हाँ काम शुरू।
जी। हाँ, दूसरी है कि उसमें फिर वो जो रखा गया था कि दो तीन, मुझे पता नहीं, ये इसका बारे में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं किससे बात करूं ताकि इसका बारे में, कि इसमें मैं वो रखा था कि दो तीन आदमी का जो बैंक अकाउंट, ताकि कोई नहीं, हर वो स्टेट में। अभी अभी जो वो आपका विषय है, वो विषय अभी प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही हम 31 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट जा रहे हैं। हम्म। देखिए, ये सारी चीजें फेज पे चलती हैं। अगर किसी को हम्म। लगता है कि फेज नहीं बन रहा है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा तो उस पॉइंट पे जाके वो मेंबरशिप ले ले। तो ओके। ये मतलब हम इतना फाइनेंशियल इशू पे स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 6 महीने साल भर से साथ में काम कर रहे हैं। तो इतना अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है और सभी सम्मानित लोग हैं, क्षेत्र में सम्मान है और ये है। तो अभी ये जो ये होता है ना, माइक्रो मैनेजमेंट पे हम नहीं जाना चाहते। ओके, मैंने कहा ये तो जो लोग 6 महीने से तो कंटिन्यूसली है ये प्रोसेस में ये मैं। आप लोकल लेवल पे आप क्या रूल बनाते हैं, आप बनाते रहिए। ओके। यहाँ पर तो जो नेशनल लेवल पे जो क्राइटेरिया है वो यही है कि अभी हम कोई भी पेपर वर्क 31 तारीख से पहले नहीं शुरू करने जा रहे हैं। 31 तारीख से अगले दिन से शुरू हो जाएगा। तब तक ये सारी चर्चाएं और सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है, नहीं सारी चीजों। नहीं, अभिषेक जी, 31 तारीख तक और जो नेशनल लेवल पर कोई मेंबर बनना चाह रहे हैं उसको क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या है वो जानना चाह रहा हूँ। उसके लिए नेशनल के लिए जो है, यहाँ पर एक कमेटी है, वही डिसाइड करती है। अब जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा के हम्म। लिए अभी चीजें रोक दी गई हैं। ओके। उड़ीसा के लिए रोक दी गई है, हमारे उत्तराखंड के लिए रोक दी गई है, महाराष्ट्र के लिए ओके। रोक दी गई है। जहां जहां नहीं हुआ है वहां पे फोकस हो रहा है। ओके। ओके, तब तो ठीक है। तब हाँ, वही वही जानना चाह रहे थे। ये मतलब क्या है कि जो लोग आ गए और जो हम लोगों का इनिशियल वो था कि हमको ये क्रॉस करना है, तो वो क्रॉस कर लिया। जिन स्टेट का क्रॉस होता जा रहा है उस स्टेट को हम रोकते जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब वो नेक्स्ट लेवल पे चालू होगा, वो 1 तारीख से फिर नेक्स्ट लेवल चालू होगा। तो इस तरह से होगा ये सारा। ठीक ठीक ठीक। वो अभी वही अभी वही। क्या है ना कि जो कनेक्टिंग स्टेट हैं वहां पर लेके ये रजिस्टर होगा, 2 स्टेट को लेके रजिस्टर होगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे होता है ये। माला बनती है, माला। नहीं नहीं, मेरे ख्याल एक तो 4 स्टेट का एनओसी चाहिए कि नेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव बनाने के लिए, एनओसी कि नहीं। जिस स्टेट का आप वो करेंगे, वो लेंगे, तो वहां की एनओसी मिल जाएगी। हाँ। महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की और कर्नाटक की 3 जगह की ऑलरेडी बात हो रखी है। बस जहां हाँ, की और एक कहीं। यहाँ की ऑलरेडी बात हो रखी है, एनओसी और सारा सिस्टम रेडी है। कुछ नहीं हम्म। होगा, सारा चीज बना हुआ है। ठीक तो है, नहीं मुझे इतना ही जानना था कि उसमें नेशनल कोऑपरेटिव को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या किस स्टेज में है। ये और जो स्टेट लेवल पर टिपिकल। जो हम लोग कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं स्टेट लेवल पर, हम लोग एक कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर करेंगे और एक मल्टी ये पर करेंगे। दो दो कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में अभी उड़ीसा में कई एक जिलों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मीटिंग भी चल रही है। और बेसिकली यहाँ का जो प्रोड्यूसर ये कर रहे हैं वो रागी को लेकर कर रहे हैं और हल्दी को लेकर कर रहे बढ़िया बढ़िया। तो इसमें जो है, इसमें सब लोग मिलके काम करेंगे। ठीक। हैं। ठीक है ठीक है, ओके। काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। आप वो डिटेल देने वाले थे, आप दीजिए, उसको भी हम लोग प्रचारित करते हैं सभी लोगों के बीच में। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक, ओके, धन्यवाद। अ, धन्यवाद। हमारे अन्य साथी, मेरा फोन हैंग हो रहा है। अन्य साथी दीपक जी। हाँ। नमस्कार जी जी। आपको बताना चाहते थे कि हमारा एक समूह है, हमने पिछले साल एक साल पहले, और लेकिन उसको हमने, क्योंकि हम प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसको रोक दिया था, होल्ड कर दिया था, और खाता खोल दिया था, उसमें कुछ पेमेंट भी पड़ा है। इस प्लान पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं, या हमें हाँ तो जिसके द्वारा हम इस समूह को आगे बढ़ाएं। वो जो समूह है वो कोऑपरेटिव से जोड़ दिया जा सकता है।
तो उसके जोड़ने के प्रोविजन होते हैं, तरीके होते हैं, उससे जोड़ करके और जो आप लोग काम कर रहे हैं जी उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। जी। क्या क्या काम करता था समूह? अभी भाई साहब वो काम स्टार्ट नहीं किया मैंने, उसमें केवल 20-25 हजार रुपए अमाउंट जमा किया था। और हम उसको काम करना चाहते थे, लेकिन हमने जब गांव की किस चीज स्थिति पर, और किस सिटी चीज की पर, स्थिति देखी तो समूह किस को। चीज पर, किस चीज पर काम अरे करना कि चाहते? हम काम करना, हम अभी उसको पैसा निकाल के बिजनेस करवाना चाहते थे, दूध डेयरी का काम करवाना चाहते थे उसमें। हाँ लेकिन हाँ जब हाँ। सदस्यों का मनमुटाव या उनकी एकजुटता में दिखाई नहीं दी, तब मैंने उसको हल रखा है कि हम इनको प्रॉपर जानकारी देंगे, और जब ये सर्टिफाई हो जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो संगठन का काम होता है दीपक जी, ये क्या होता है ना कि इसमें समर्पण चाहिए होता है। संगठित करना अपने आप में कला है, और इसके लिए अ, देखिए, जैसे अगर हम आरएसएस की बात करें तो वहाँ जो प्रचारक होता है, जो संगठन मंत्री होता है, वो अपना पूरा जीवन लगा देता है, दांव लगा देता है। आरएसएस का उदाहरण वैसे कई बार जगह गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझना पड़ेगा कि संगठन का काम कितना जिम्मेदारी का है, कितना समर्पण का है, कितना वो है। और कोऑपरेटिव फेल ही इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पे लोग संगठित नहीं हो पाते, लोग छोटी छोटी चीजों में लड़ जाते हैं, छोटी छोटी संकीर्ण सोच रखते हैं, इसी वजह से फेल हो जाती है। और इसी वजह से कोऑपरेटिव नहीं, बड़े बड़े जी संगठन, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं उनके भी कार्यक्रम फेल हो जाते हैं, क्योंकि चेले ही आपस में लड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी विवाद हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो ये काम जो संगठन का काम होता है, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है। और उतना ही टेढ़ा काम होता है बिजनेस का काम। और कोऑपरेटिव में ये दोनों ही टेढ़े काम है, इसीलिए कोऑपरेटिव 10 में से 9 कोऑपरेटिव बंद हो जाती है। और इसीलिए ट्रेनिंग की और जी एथिक्स की बड़ी महत्ता है यहाँ पे। ट्रेनिंग और एथिक्स, ट्रेनिंग लगातार चलती रहे, और लोग जो हैं वो लोग थोड़े से मिन मेंटेलिटी से बाहर आए, बड़ी सोच रखने वाले हों, ये मान के चलें कि वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब सोच ही छोटी होगी कि हमको तो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ देखना है, तो ऐसे लोग कोऑपरेटिव का क्यों काम करते हैं? अपनी दुकान खोल लें, उसमें सब कुछ व्यक्तिगत होता है। अपनी कंपनी चला लें, उसमें सब कुछ व्यक्तिगत होता है। बड़े काम जो होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते, वो सामूहिक होते हैं, और इसीलिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। छोटे लोगों के ये काम नहीं है। तो इसलिए लोगों का चयन बड़े सोच समझ के करना है आपको। जो लोग सही नहीं काम कर पा रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर करिए, अच्छे लोगों को चुनिए। और अच्छे लोगों को चुनने के तरीके के लिए आप क्या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम, जो हमारा भारत गठबंधन वाला प्रोग्राम होता है, उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या देखना होगा, उसको देख के करना होगा। कल्याण दादा, आपसे भी मेरा यही जी अनुरोध है। ये बार बार संगठन फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे यही है कि लोगों का चयन और लोगों की सोच, ये दो चीजों पे थोड़ा सा वो फिल्टर डालने पड़ेंगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी। देवदत्त जी, धनंजय जी, धनंजय जी, उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव के लिए हम लोग अगले सप्ताह से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम। सुबह शाम को 6 बजे से होगा। और अभी उत्तर प्रदेश को लेकर हम लोग एक काफी तेजी से इसको करना चाह रहे हैं, ताकि उसको जमीन पे उतारा जा सके। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी एफपीओज और कोऑपरेटिव हैं जो कि अपने साथ जुड़ने को भी तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेके हम लोग अब गति पकड़ने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सहकारिता संबंधित ही विषय को लेके आगे बढ़ेंगे। देवदत्त जी, आपके लिए भी ये सूचना थी। देवदत्त जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम हुआ करेगा वो 6 बजे से 6:30 बजे हुआ करेगा। और जी हम लोग उसमें उत्तर प्रदेश में 1 महीने के भीतर यहाँ का जो पिछड़ा हुआ काम चल रहा है उसको जी आगे करेंगे। जी तो क्योंकि हमें ये जो नेशनल कोऑपरेटिव की स्पीड से मैच करना है, और अपने 50 लोगों को भेजना है, 50 लोगों को लेके ये समूह तैयार कर लेना है।
तो उसके लिए अब हम लोग लग रहे हैं। और अगले सप्ताह शायद 8 तारीख या 9 तारीख होगा, तो उसमें हम लोग शुरू कर देंगे 8 या 9 तारीख जी, से। 6 और से कोई 6:30 अगर, का टाइम है। हाँ, 6 से 6:30 का टाइम रहेगा। जी, 6 से 6:30 के टाइम में ये हम लोग करेंगे। आ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से सर 50 लोगों की टीम बनेगी। 50 लोगों की टीम हम रेडी करेंगे पहले, पहले एक महीने के भीतर। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश से 50 लोग, और फिर इसके बाद जी अन्य राज्यों से, तो जैसे महाराष्ट्र से 50 हो चुके हैं, जी उत्तराखंड से भी 50 लगभग हो चुके हैं। जी तो जहां जहां से 50-50 होते जा रहे हैं उनको जोड़ा जाता रहेगा, एक एक करके जी जी एनओसी दिलवा के जोड़ते रहेंगे उसको। जी जी साहब जी जी इनकी जी। इनकी कोई स्पेशल योग्यता, 3 सदस्य मैं यूपी में दे दूंगा आपको अलग अलग जगह। हाँ, योग्यता यही है कि चरित्रवान हो, नशेड़ी ना हो, गलत आदतों वाला ना हो, इस तरह के लोग ना हो, उनसे बचेंगे हम लोग। ठीक और है, ठीक मेहनती आदमी हो, उसके ऊपर कोई ठीक एफआईआर, कोई गलत केस ना दर्ज हो, ठीक और है, और ठीक। थोड़ा सा उसमें बातचीत ऊर्जा कर। हो, ऊर्जा ऊर्जा चाहिए, उसमें ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा। नहीं, ऊर्जा का तो यंत्र है हमारे सुबह सिंह जी के पास, वो चेक कर लेंगे, जांच लेंगे। ऊर्जा ठीक है, जांच ली जाएगी। ठीक है, मैं ठीक। 3 सदस्य करवाता हाँ, हूँ। तो एक बार जब हम यूपी का शुरू कर लेंगे, तो जो राज्य अटक रहे हैं तो फिर उसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे। जैसे हरियाणा की बात हुई या अन्य अन्य राज्यों की बात हुई, वहां पे भी हम फोर्स लगा देंगे। ठीक। ठीक। आज ही जैसे गुजरात का क्या स्टेटस है? गुजरात के लिए कल की मीटिंग जुड़ी है ना, अहमदाबाद वाली आप। जी, कल मैं जा रहा हूँ, मैं तो इधर हूँ अभी। पर हाँ मैं उसके लिए कल सुबह निकलूंगा। हाँ, तो मैं आपको जो है ना महेंद्र जी का नंबर भेज रहा हूँ। ठीक। जी जी। महेंद्र जी का नंबर तुरंत ही मैं आपको उस भेज देता मीटिंग हूँ, मैं का दिमाग से। हाँ। मीटिंग का क्या? कहाँ लोकेशन वगैरह था, वो थोड़ा देखिए। ये सिंधु भवन कोई है, सिंधु भवन। जी जी जी, देखा हुआ है। हाँ हाँ, तो बस वहीं पर है। आ, आ, ये मैंने आपको महेंद्र जी का नंबर भेज दिया, महेंद्र बजाज का। और आपको वहाँ टावरी जी मिलेंगे, नालंगे जी मिलेंगे। और मैं जो है, मेरा नाम ले देना, वैसे तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप बस वहाँ जाइए, देखिए जाके कुछ अच्छे लोग जुड़ जी रहे हैं वहाँ। हाँ, ठीक ठीक है है, ये सबसे भेज दिया तो नंबर सुबह मैंने। का लिंक और टाइम, वो लिंक कल डाल दिया सुबह का गया है। लिंक और टाइम। देखिए, वो लिंक मैंने डाल दिया है। कारण क्या है ना कि ये जो जन अभियान वाला जो चैनल है, वो आप एक बार देख लिया करो। उसमें मैं डाल देता हूँ, कहाँ कहाँ मैं डालूं, किसको किसको भेजूं, ये समस्या है मेरे सामने बहुत बड़ी। एक ठीक चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें सारा कुछ सूचना मैं डाल देता हूँ। ठीक। मैं फिर भी आपको एक बार भेज रहा हूँ, और आप देख लो। तो मैंने वो लिंक डाल दिया था, यही लिंक रहेगा। आपको मैं बताऊं, ये जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं ना, यही लिंक है और कोई दूसरा लिंक नहीं। इसी लिंक को आपको क्लिक करना है, सुबह 10 बजे क्लिक कर लेना और जुड़ जाना। ठीक। तो इससे कल आसान का क्या टाइम होगा, क्या ये रहेगा? 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे है, थोड़ा बहुत आधा घंटे ऊपर नीचे होगा, क्योंकि सर्दी का टाइम है, ठीक, आधा ठीक, घंटे ठीक। ऊपर नीचे होगा। एक, कोई अरुण बात जी, नहीं, ठीक। थैंक। आदरणीय अरुण जी, झारखंड को लेके क्या कार्यक्रम हम लोग बनाए, जिससे कि कोऑपरेटिव के माध्यम से वहां पर हम लोग वहां के विकास और वहां की आर्थिक समृद्धि को लेके काम कर सकें। आदरणीय अरुण तिवारी जी। आदरणीय अरुण जी, बलदेव जी कुछ कहना है क्या आपको? नहीं जी नहीं, बस मैंने बोल दिया। हाँ, ठीक। अरुण जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? धनंजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी भाई साहब, कुछ कहना क्या नहीं चाहेंगे, मतलब जब 50 लोगों का अगर हो हाँ। तो फिर बताना, कुछ लोग हम भी आपके साथ जोड़ेंगे, मतलब जी जी, जी जी, सहयोग अभी करेंगे। हम लोग शुरू और करेंगे इसको जहां पर एक साथ सोमवार इकट्ठा से। होना होगा फिजिकली, जहां पर
जी हाँ हाँ, फिजिकली भी कहीं अगर इकट्ठा होना होगा तो उसके लिए भी हम लोग फिजिकली इकट्ठा होंगे। जी आगे जी सहयोग करेंगे, आगे बढ़ के काम किया जाएगा। जी जी। अभिषेक जी और इसमें सुमेर सिंह जी, अभिषेक जी और जी। सुमेर सिंह जी, एक वकील का नाम मैंने और नंबर भेजा था, विनोद हाँ। जी, 2-3 बार जुड़े भी हैं, वो शायद राष्ट्र के लिए काफी अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा, तो विनोद बढ़िया, जी से बहुत कल बात कर लेंगे। जी विनोद जी से कल बात कर लेंगे और बात करके चर्चा करके उनको आमंत्रित कर लिया जाएगा। राजस्थान से है ना वो, तो बाड़मेर से। ब्रिगेडियर साहब वो राजस्थान बाड़मेर से है ना? नहीं, बीकानेर से है, लेकिन पूरा अच्छा राजस्थान देखते हैं। बहुत बड़े किसान हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, वकील हैं और गायों में एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं जो है ना कल उनसे बात करूंगा, आपको जोड़कर बात करूंगा, ठीक। हम कोई ड्यूटी कल नहीं। ओके। कल बात करके उनको वो करते हैं, ठीक। धनंजय जी कुछ कह रहे थे आप? ये कुछ नहीं कह रहे थे। ठीक है, तो हम लोग 6 बजे से शुरू करेंगे ये, शायद सोमवार से शुरू करेंगे, आने वाले सोमवार से। हाँ, और 15 दिन के अंदर ही इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। 15 दिन में हो जाएगा, हमारा नंबर पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा लोगों से चर्चा भी होती रहेगी, 6 से 6:30 बजे मीटिंग हुआ करेगी, और उसमें हम लोग करेंगे। कोई अन्य कोई अन्य साथी कोई विचार रखना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? बिल्कुल, यस। आ, जी जी। मैं बोलना चाहता हूँ। अरुण जी झारखंड का बताइए, कैसे करें हम इसको, कैसे बढ़ाएं झारखंड में? झारखंड तो ऑलरेडी जो है, आ, ये आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें हमारी हर तरह की सहयोग रहेगी। और जहाँ तक बात है, थोड़ा देर से मैं जोड़ पाया। आप पूरी टीम नेतृत्व साला आगे बढ़े, पूरी कोऑपरेटिव रहेगी, हमारे पास पूरी टीम है। मैं ऐसे भी मास कम्युनिकेशन और ग्रामीण विकास का प्रोफेसर हूँ जहाँ हूँ। यहाँ अच्छा कंचुएंट यूनिवर्सिटी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का नीलांबर पीताम्बर हमारे यहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के गरीब पर ये जी विश्वविद्यालय है। राजा बेंदी राय हुआ करते थे। और पलामू किला है यहाँ पर, मैं जिस जगह पर हूँ वो पलामू किला फोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल रतला पार्क है। तो मेरे पास टीम है, मेरे पास मैच्योर्ड टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। मैं पूरी कोऑपरेशन और दिल के साथ मैं कोऑपरेट करूंगा आपके अभियान को, आपके सारे कार्यक्रम को। इसलिए आपको झारखंड में आप लोगों की पूरी टीम को मैं स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नेतृत्व साला द्वारा जो प्रयास किया गया है, विशेषकर अभिषेक जी, जो हमें एक बार मौका भी मिला था कि प्रकृति विश्वविद्यालय पर आप बोले, मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे पास समय ही कम था। मैं बोलता ही हूँ, अभी भी मैं यात्रा से लौट करके अभी तुरंत मैं पहुंचा हूँ, तब ये अभी ग्रुप में मैं जोड़ पाया हूँ। अभी मैं भी नहीं समझ पाया कि 6 बजे। अभिषेक जी, इनसे आगे के लिए टाइम ले लो ना। अभिषेक जी, आप कब समय दे सकते हैं जब? ले लेते हैं, उनका नेटवर्क फिर से चला गया। हाँ कोई हाँ, बात नहीं। अरुण जी आवाज आ रही है आप? हेलो। ब्रिगेडियर साहब आप ले लीजिए कुछ। ये और आज की मीटिंग का समापन, कोई बात बच रही है तो वो राय कुछ आज हमारे यहाँ वो है बच। ब्रिगेडियर साहब अरुण जी, आप की बीच में आवाज चली गई थी।
अरुण जी, अरुण जी, ब्रिगेडियर साहब। हाँ हेलो। सर जी सर, जी सर, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था कि अरुण जी बोल लें, फिर इसके बाद आप कार्यक्रम का समापन करें ब्रिगेडियर साहब। अरुण जी, आपकी ओके सर, आवाज ओके बीच में सर। चली गई थी। अरुण जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास झारखंड में नेतृशाला के किसी भी कार्यक्रम कार्य को प्रोजेक्ट को देने के लिए हमारे पास प्रबुद्ध लोगों की टीम है। मैं 1984 से काम कर रहा हूँ इन क्षेत्रों में साइक्लिक सिस्टम पर। हमारे पास प्रबुद्ध हैं जिसमें प्रोफेसर हैं, फॉरेस्ट से रिटायर्ड पर्सन हैं। हम आप लोगों का वेलकम झारखंड में करते हैं। जी, मैं आप बिल्कुल सब बिल्कुल। झारखंड आपका में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग जुड़ के आपके जो प्रयास हैं उसको मिलके आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा यही। हाँ, और दूसरा जो प्रकृति विश्वविद्यालय है, जिसपे उस दिन चर्चा शायद अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। जी तो जी जी। नेटवर्क का आपका बड़ा इशू रहता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह से जुड़ें जहां नेटवर्क प्रॉपर आते हो, तो हम लोग ये कार्यक्रम फिर से शेड्यूल कर दें। नहीं, बिल्कुल, तो कर दिया जाए शेड्यूल, कल बीच परसों कर दिया जाए। आ, परसों मैं आपके आ, नेटवर्क में रहूंगा। असल में मैं परसों पैसे से प्रोफेसर। जी परसों नहीं परसों। हो पाएगा। शनिवार को कर सकते हैं, शनिवार को। हाँ परसों हाँ का तो ऑलरेडी बुक है। हाँ तो शनिवार शनिवार। को। जी जी जी। जी जी, शनिवार को हम करते हैं। धन्यवाद ब्रिगेडियर हाँ साहब, इसका बिल्कुल। समापन करिए कार्यक्रम का। जी जी, साहब और इनको अलग जी से हम लोग टाइम चर्चा टाइम तो करेंगे। बता देते परसों का। 8:15 से है अरे साहब। सेम टाइम, 8:15 से, हाँ, सवा इनको आठ बजे बता से। देते सर। हाँ, उनको मालूम है, मालूम है। जी। तो जी, सभी का बहुत थैंक बहुत सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा और भी अच्छे स्तर पर रही। काफी राज्यों का हमें पता चल गया क्या एक्टिविटी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विषय बढ़ेंगे, और प्राइमरी विषय तो कृषि, पशुपालन और इस तरह का सामाजिक विषय ही रहेंगे। कैसे हम इनके जो हमारे उद्देश्य में सहकारिता के हैं, और नेशनल स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में भी वो हमारी एक गाइडेंस है। लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे लेवल पे हेल्प भी कर रही है, व्यापार में भी, और सबको प्रशिक्षण में, इनमें भी कर रही है। लेकिन वो हमारी गाइडिंग फोर्स है। और क्योंकि गाइडिंग फोर्स पहले एक बार बन गई, तो फिर वो सभी राज्यों में फैलने में भी बहुत आसानी रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डिस्कशन हुआ, और आगे भी ऐसा ही होता रहे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबों को धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को जोहार। धन्यवाद।